हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, 12th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे और अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी योद्धा हैं, मेरे बच्चे हैं। ठीक। तो प्यारे बच्चों, अब जो आपके अर्जुना बैच की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहने वाली है। अब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। आपको मेरा तबीयत का थोड़ा इशू था, वो ठीक हो चुकी है, तो इस वजह से मैं सारी क्लासेस एक रेगुलर टाइम पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी मेरे प्यारे धुरंधर हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के रहने वाले हैं, एंड द लास्ट में देखेंगे जब बिहार बोर्ड का, यानी 10 चैप्टर तो बेटा ये सेम है, लेकिन 6 चैप्टर बिहार के लिए मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा आपको। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जल्द ही तुम्हारे जो 10th वाले बच्चे 11th क्लास में आ चुके हैं, उनकी क्लासेस बेटा 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, यानी 1 जून से स्टार्ट होंगी। और यूट्यूब पर वो भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कंप्लीटली 11th क्लास का कम बैक लेकर आया हूँ भाई। वो पढ़ाऊंगा नीट लेवल का भाई, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चा? और यहाँ पर एमपी बोर्ड वगैरह ज्यादातर आपको प्रिपेयर करना है एमपी बोर्ड के हिसाब से, यूपी बोर्ड के हिसाब से और राजस्थान बोर्ड। तो जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, इस जो वीडियो देख रहे हैं उसको पहले तो लाइक कर दीजिए, और जिन जिन जो भी आपके साथ में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या कर दीजिए सर, भेज दीजिए वीडियो। ठीक है, तो आज अपन आगाज करते हैं। क्लासेस अपनी कहाँ से चल रही थी, मैंने कहाँ तक पढ़ा दी थी बेटा? मैंने शायद यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था सर। जो अर्जुना बैच है सर, इसमें मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया था। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का सिलेबस भी है, बिहार बोर्ड का भी बता दिया था प्यारे बच्चा। और इसके बाद सर मैंने यहाँ एबी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिए थे सर बच्चा, मैंने ये भी पढ़ा दिया था। इसके बाद सर मेरे शायद यहाँ चल रही थी कुछ बात, मुझे लग रहा है सर बात कुछ यही पर यही चल रही थी क्या? बताइए प्यारे बच्चा। सर मैं क्या यहीं पढ़ा रहा था इसी स्लाइड पर? जितने बच्चे हैं वो कमेंट करके बता दीजिए सर यहीं पर चल रही थी क्या? क्योंकि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में सर कमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप दोबारा बेटा, जैसे आपको क्लास पसंद आती है तो आप बता तो सकते हो कि सर मुझे क्लास पसंद आ रही है। बताते नहीं हो सर क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दिया करो सर। क्लास पसंद आ रही हो तो अच्छी लग रही है, कैसी क्या लग रही है, मुझे भी तो पता चले भाई साहब कि आपको क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चा, मुझे भी पता होना चाहिए। अच्छा 12th क्लास वालों, अच्छा पहला चैप्टर जो पहली क्लास पढ़ी आपको कैसा लगा? थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं? फिर थोड़ा मुझे फ्रेमवर्क दीजिए भाई साहब, कैसा लगा? पहली क्लास पढ़ी आपको अच्छी लगी यूट्यूब पे या नहीं लगी? दूसरी क्लास सर बायोलॉजी का, भाई मुझे तो लग रहा है मेरे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए आपने, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 600 और करवाने, एक जर्नी और रहेगी, एक लंबा फेज है अपना, अपन जुड़ेंगे भाई। मैं रियल बता रहा हूँ, नवंबर से पहले पहले मेरे सारे सब्सक्राइबर्स यानी बन के हो जानी चाहिए। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा? ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए सर मैंने क्या नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है प्यारे बच्चा। मैंने नोट पॉइंट में सर लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाओ सर। मैंने नोट पॉइंट में लिखा है सर हाइड्रोजन यानी H2। सर हाइड्रोजन मेरा क्या होता है सर? एक आवारा तत्व है। हाइड्रोजन क्या है प्यारे बच्चा? एक आवारा तत्व है। हाइड्रोजन बेटा एक प्रकार की क्या होती है सर? गैस भी होती है। क्या होती है सर? गैस भी होती है। और हाइड्रोजन दिस इज अ मेटल, यह एक धातु भी है। क्या बोल दिया सर? यह एक क्या है? धातु है। अब मैंने देखा सर H2O बेटा वाटर का फॉर्मूला होता है, और वाटर के फॉर्मूले को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? HOH भी लिख सकते हैं। क्या लिख दिया सर अपन ने? HOH भी लिख दिया। ठीक है सर। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे सर हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है सर D2O। क्या होता है प्यारे बच्चा? D2O यानी भारी जल का फॉर्मूला होता है। और हाइड्रोजन एकमात्र पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जो बेटा जिसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं सर? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम।
तो बेटा जब बेटा ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम मिला तो इसका नाम हो गया सर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी ड्यूटेरियम के कितने मॉलिक्यूल्स है सर 2 मॉलिक्यूल्स आर द 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू बेटा ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर। समझ में आया भाई? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आया हो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सर आता है सर बिलियन के 2 प्रकार होते हैं। बिलियन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं सर? बिलियन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं सर, अभी तो आप 9 प्रकार के बता रहे थे। अरे सर वो किसके हिसाब से थे सॉल्यूशन? देखो तो जाकर के। सर यहाँ पर मैंने बोला देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी बिलियन बेटा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता के आधार पर जो बिलियन होते हैं प्यारे बच्चा वो कितने प्रकार के होते हैं? बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी सर ये होते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर। दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेयता के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं सर? 2 टाइप्स के होते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी यानी बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर देख लिया। इसके बाद सर कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतृप्त विलयन जिसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और एक होता है असंतृप्त विलयन जिसे बेटा अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये तो आप बेटा 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूं वह विलयन जिसमें विलेय पूर्ण रूप से, यानी विलेय बेटा क्या होता है सर? मेरा सॉल्यूट। विलेय क्या होता है सर? सॉल्यूट होता है। वो पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली रूप से क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड विलयंस कहते हैं। ठीक है, तो आप बेटा इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हो अभी मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाले, असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पूर्ण रूप से कंप्लीटली घुलता नहीं है। सर याद क्या करना है सर? एक में पूरा डिजोल्व कर देना है और एक में डिजोल्व नहीं करना है। जैसे कि मेरे पास भाई मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 चीजें हैं। पहला नंबर पे सर मेरे पास एक वाटर है और दूसरे नंबर पे सर मेरे पास कुछ यहाँ दाने रखे हैं कुछ। एक सुनो भाई इधर। सर मेरे पास क्या है? सर मेरे पास कुछ ये दाने रखे हैं, जैसे कि ये काजू है, बादाम है, कुछ ऐसे दाने रखे हैं। देखो इधर देखो, आपको दिख रहे होंगे। अब ये रखे हैं सर, ये वाटर है। तो मैंने क्या मान लिया सर? ये मेरे पास क्या है सर? सॉल्यूट है। सॉल्यूट को अगर बेटा वाटर में डुबोएंगे तो मुझे बताइए क्या ये डिजोल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं कंप्लीट? तो सर ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा सर? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहीं पर मैं बेटा एक चीनी ले लूं या NaCl ले लूं, नमक ले लूं, तो उसको इसमें घोलूंगा तो बेटा कंप्लीटली रूप से क्या हो जाएगा सर? डिजोल्व हो जाएगा। तो वो बन जाएगा बेटा क्या? सैचुरेटेड विलयन। क्या बन जाएगा सर? सैचुरेटेड विलयन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं प्यारे बच्चा। अब सर आपने देखा तो हमने देखा सर सैचुरेटेड यानी बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी के आधार पर ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर समझ में आ गया। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट। सॉल्यूट बेटा क्या होता है मेरा? पूरी सॉल्यूट मेरा कंप्लीटली रूप से क्या होता है? डिजोल्व होता है। कंप्लीटली रूप से क्या होते हैं सर? ये डिजोल्व होते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूट होते हैं वो कंप्लीटली रूप से डज नॉट डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, उन्हें बेटा अनसैचुरेटेड विलयन कहते हैं। तो भैया अगर ये डेफिनेशन आपको पसंद आई होंगी तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आए हूं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट करो। अब सर यहाँ पर आया मेरा छोटा सा एक मैंने क्वेश्चन डाल के रखा है,
होमवर्क में, ये कह रहा है व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सर मुझे बताइए सर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सर मैंने आपको बताया तो है प्यारे बच्चा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सर मैंने पूछा सर जो विलयन होता है, मेरा सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, सर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सर जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है सर सॉल्वेंट होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं सर, सॉल्यूशन। तो ये कहता है समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अभी तो निकल के आया, तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर विलयन हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में इनको डाल के रखता हूँ। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा। अब यहीं पर आगे देखिए सर, एक होता है विलेयता जिसे सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। क्या होता है विलेयता, क्या होती है, इसे सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। सुनिए सर, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। सर मुझे समझ में नहीं आया, डेफिनेशन पढ़ दी आपने। सर मुझे ना पल्ले पड़ी बिल्कुल भी, सर मुझे ना पड़ी। सर मैं बताता हूं आपको, कोई भी मेरे पास क्या है सर विलयन है, एक सॉल्यूशन है, यानी इसमें मैंने क्या बना लिया सर, एक सॉल्यूशन बना लिया इस बोतल के अंदर। इसमें क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। अब सर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होते हैं, बोलो बोलो। अरे सर सॉल्यूट और क्या होते हैं सर, सॉल्वेंट होते हैं। वेरी गुड बच्चा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। हाँ सर, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा, सर मेरे जब भी एक कोई विलयन बनेगा सॉल्युबिलिटी का, तब तब बेटा उसमें जो सॉल्वेंट होगा, क्या होगा प्यारे बच्चा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट की जो मात्रा क्या होगी सर, वो अधिकतम होगी। सर कैसी होगी, सर मोर देन क्वांटिटी आर कॉल्ड बेटा सॉल्युबिलिटी। जब किसी विलयन में यानी इन विच विलियंस में बेटा किसी भी बेटा मैं सॉल्यूट की मात्रा क्या करूंगा, अधिकतम घोलूंगा, तब मुझे बेटा सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। प्यारे बच्चा क्या मिल जाएगी, सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया क्लास में। मजा आ रहा है तो भैया मजे के लिए चीजों को थंब भेज दिए, इमोजी भेजो, लव भेजो। यार प्यारी क्यों नहीं दिखाते हो, फिर मैं क्लास ही नहीं लेके आऊंगा। पक्का कभी क्लास नहीं लेके आऊंगा, समझ रहा हूं ना, समझ लो बेटा। आपको इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं तो जाके मतलब तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे भाई, इतना तो कर ही सकते। यूट्यूब वालों देख लिया, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा कुछ, समझ आ रहा है। हम तुम्हारे लिए कंटेंट बनाकर ला रहे हैं, तुम्हारा बस इतना काम है, सर के लिए एक लाइक कर देना और वीडियो को 4 लोगों को शेयर कर दे देना, 4 से 5। और जहां भी आपके पड़ोस में चाचा ताऊ के जितने भी लड़के पढ़ रहे हो 11th 12th क्लास में नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें केमिस्ट्री का बैच बता दो, सर ये अर्जुना बैच आ चुका है अभिषेक सर का, और उनको चैनल बता दो सर इसको सब्सक्राइब कर लो, तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। सिंपल सी, कोई खचड़ा ही नहीं करना भाई। हाँ सर, अब क्या होगा सर, सॉल्युबिलिटी क्या कह रही है सर, मेरे पास कोई बीकर है, बीकर में क्या है सर, वाटर है, और वाटर में बेटा अगर जब हमने शुगर यानी चीनी, चीनी को जब मैंने डिसॉल्व किया तो मुझे क्या मिल चुका है सर, एक लिक्विड बन गया, यानी एक द्रव बन चुका है। इसी प्रकार से लिक्विड प्लस वाटर यहाँ पर क्या है सब, जब मैं इसको हीट करवाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, गैस भी मिल सकता है। तो सर मैंने यहाँ पर सोच लिया क्या सर, मैंने नोट में लिखा है तापमान बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तापमान बढ़ाने पर इसमें ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड की जो लिक्विड है उसकी विलेयता होती है यानी सॉल्युबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है
सर इंक्रीज हो जाती है। जी सर समझ में आया। दाब बढ़ाने से गैस की द्रव्य विलेयता क्या हो जाती है सर बढ़ जाती है। जब हम बेटा प्रेशर को क्या करते हैं सर इंक्रीज करते हैं तब भी यहाँ पर जो गैस होती है इसकी विलेयता क्या हो जाती है यानी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही चीजें मैंने बता दी। समझ में आ रहा भाई साहब। कंडीशन सॉल्युबिलिटी की दोनों रहने वाली हैं और दोनों ही कंडीशन में कोई चीज इंक्रीज होने वाली है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा। जैसे कि नोट पॉइंट में लिखा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग द यानी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी। सर जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जब जब तापमान बढ़ा है तब तब बेटा सॉल्युबिलिटी यानी विलयन की विलेयता भी बढ़ेगी। सॉल्यूशन इन सॉल्युबिलिटी आर इंक्रीज। समझ में आ रहा है। तो विलयन की विलेयता क्या होगी सर बढ़ेगी। ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सर इनका फॉर्म क्या होना चाहिए सॉलिड से बेटा क्या लिक्विड फॉर्म। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है तब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे इंक्रीज द प्रेशर, जब जब प्रेशर इंक्रीज हुआ है तब तब बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। इन फ्रंट ऑफ रीजन्स एंड द गैस स्टेजेस बेटा कौन होगी गैस इनटू द लिक्विड, किस फॉर्म में होना चाहिए सर गैस इनटू द लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर। इसके बाद अगर ये समझ में आया, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करना, बैक दोबारा से देखना स्टार्ट कर देना, समझ में आ जाएगा। इसमें मैं कोई बेटा ऐसा कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा जो आपको समझ में नहीं आए। सर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सर यहाँ बोल दिया सर मेरा मैक्सिमम अमाउंट में क्या होना चाहिए सर सॉल्यूट होना चाहिए, यानी अधिकतम मात्रा में क्या होना चाहिए सर विलय होना चाहिए। दैट कैन बी डिजोल्व, दैट कैन बी डिजोल्व द सॉल्यूट, और इसमें क्या घुला होना चाहिए सर सॉल्यूट घुला होना चाहिए। क्या घुला चाहिए होना चाहिए सर सॉल्यूट घुला होना चाहिए प्यारे बच्चा, क्या सर सॉल्यूट घुला होना चाहिए। इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये कह रहा है सर मेरे पास क्या है सर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होना चाहिए सर सॉल्यूट होना चाहिए। दूसरा दैट कैन बी डिसॉल्व द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेटा क्या होता है सर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ नहीं कहा इसने, एक ही बात बोली है सर जो हमारा जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जब टाइप से देखे मैंने सॉल्यूशन का, एक सॉल्वेंट था और एक था प्यारे बच्चा सॉल्यूट। मगर ये तो बंद कर देना, आवाज कर रहा। एक क्या था सॉल्यूट था और एक दूसरा क्या था मेरे बच्चा सॉल्वेंट था। ठीक है सर। जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे पता चला यहाँ पर कि सर जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होना चाहिए, जबकि सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में होना चाहिए या मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है यही। जब सर हमने इसको सॉल्युबिलिटी में चेंज किया तो सर इसका उल्टा हो गया कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए सर मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए सर मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। और दूसरा बेटा क्या दूसरा वो पूरी तरीके से सर किसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए, तो ही हम बेटा सॉल्युबिलिटी मानेंगे, वरना सॉल्युबिलिटी नहीं मानेंगे। लेकिन सॉल्युबिलिटी में कुछ मैंने दो नोट पॉइंट ऐसे पढ़े जिसमें बेटा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ द सॉल्यूशन वो सॉलिड। इन केस कौन सा होना चाहिए सर वो होगा सर सॉलिड फॉर्म में। अब सर दूसरा जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो बेटा यानी इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड द इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ द फॉर्म ऑफ गैस। इसका फॉर्म कौन सा होना चाहिए सर गैस फॉर्म होना चाहिए। समझ में आया। कोई मैं इतना बड़ा बाउंड कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आए प्यारे बच्चा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, सॉल्यूशन है, अच्छा है, पढ़ लीजिए, मजा करिए।
मस्त रहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे देखो सर। सर अब मैंने देखा, सर क्या देखा सर, यहाँ पर हेनरी का लॉ आता है, लॉ ऑफ हेनरी। किसी गैस के लिए, सर मैंने बोल दिया किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। सर ए कह रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S यानी सॉल्युबिलिटी विलेयता, तो P बराबर के एच एक हेनरी नियतांक है, इसे बेटा हेनरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। सर ये बेटा किसी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए, किसी गैस के लिए, किसी गैस के लिए दाब की उसकी द्रव में विलेयता, उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपात होता है। जैसे ये बोल रहा है P बोले तो सर प्रेशर, समानुपात होगा सर सॉल्युबिलिटी का। तो जब बेटा ये नियतांक का साइन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर के एच एक्स। यहाँ पर के एच क्या है सर, हेनरी स्थिरांक है या हेनरी नियतांक है, एक ही बात होती है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये नोट कर लेना है प्यारे बच्चा। इसके बाद ये कह रहा है सर हेनरी लॉ देखा गया, तो हम बता रहे हैं आपको सर क्या, सर हमने बताया प्यारे बच्चा हेनरी लॉ के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है सर, ये हेनरी लॉ है। ये क्या है सर, हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ में कह रहा है द प्रेशर ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर क्या होना चाहिए सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए सर। क्या हुआ है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं सर, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा है सर, ये है कि नहीं है सर, यहाँ पर है तो भाई सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लिक्विड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, P समानुपाती S होगा, यानी P बोले तो सर प्रेशर, S बोले तो सर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो सीधा सीधा जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो KH मेरा एक हेनरी नियतांक आ जाता है, जिसे हेनरी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा बाउंड वाला। हेनरी नियतांक ये होता है सर, ये कह रहा है द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, यानी जो दाब है, जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, लिक्विड सॉल्युबिलिटी के। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसके बाद सर इसको नोट कर लीजिए, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ लो। हाँ अब देखो सर, मेकिंग कोल्ड ड्रिंक। सर कोल्ड ड्रिंक को बनाना, सर हम कोल्ड ड्रिंक को कैसे बनाएं? सर हम कोल्ड ड्रिंक को कैसे बनाएंगे? सर ये कह रहा है सर अधिक दाब CO2 गैस को द्रव में आसानी से घोलकर कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बनाया जाता है। सर ये कह रहा है हाई प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और गैस कौन सी होनी चाहिए, CO2 गैस को इजिली तरीके से, यानी इजिली डिजोल्व इन द लिक्विड टू मेक कोल्ड ड्रिंक एंड द सोडा वाटर। भैया इसने कुछ नहीं बोला है सर, मेरे पास एक सोडा की बोतल है, सोडा की बोतल में सर ये क्या है सर, लिक्विड है, और यहाँ पर जो निकलने वाली जो गैस होती है उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कौन सी गैस, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। सर मैंने बोल दिया कि जब बेटा अधिक दाब, यानी प्रेशर क्या होना चाहिए सर, हाई प्रेशर होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए सर, CO2 गैस होनी चाहिए। कौन सी गैस, CO2 गैस को क्या है, द्रव में, द्रव बोले तो सर लिक्विड में आसानी से क्या करेंगे सर, घोलेंगे यानी डिजोल्व करेंगे, तो हमें जो चीज मिलेगी उसे बेटा क्या कहेंगे सर, सोडा वाटर कहेंगे। कुछ नहीं है सर, मैं समझा देता हूं यहाँ पर कि
सर मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, सर मेरे पास क्या है सर, एक बीकर है और बीकर में यहाँ पर क्या भरा है, लिक्विड भरा है। तो लिक्विड भरा है सर, मैंने लिक्विड है और यहाँ पर जो निकलने वाली जो गैस है इसका नाम है बेटा क्या सर, CO2। अब ये कह रहा है, इसने सीधी सी बात बोली है, इस पर सर प्रेशर क्या होना चाहिए सर, हाई। हाई क्या होना चाहिए सर, प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पर क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी सर, जब जब हाई प्रेशर होगा और तब तब इसके साथ कौन सी गैस होनी चाहिए सर, CO2 गैस मिलेगी। इधर देखो यही कह रहा है भाई, ये कह रहा है सुनिए, अधिक दाब CO2 गैस का द्रव में आसानी से घोलकर, यानी अधिक दाब होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए प्लस CO2 को घोल करके सर क्या बनाई जाती है सर, कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। सर कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाई जाती है, अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है लेकिन नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है। कभी पूछ लिया जाए कि सर जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें से कौन सी गैस आती है, तो सर वो CO2 है, हाई प्रेशर यानी कंप्रेस करके गैस बनाई जाती है। प्यारे बच्चा समझ में आ रहा है भाई, तो यही मैंने बताया। ये कह रहा है हाई प्रेशर CO2 gas is the easily dissolve in a liquid to make cold drink और the soda water। जितने बेटा सोडा के वाटर होते हैं उसमें हाई प्रेशर यानी मैक्सिमम अमाउंट दिया जाता है, यानी प्रेशर का, यानी मैक्सिमम अमाउंट में सर प्रेशर दिया जाता है, किसी भी चीज को प्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है। और गैस कौन सी सर, CO2 इज द डिजोल्व, और उसमें बेटा CO2 गैस को घोल दिया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को घोल रहे हैं। घोलने के बाद सर मुझे मेक यानी फॉर्मेशन बन रहा है जिसका नाम है कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर। तो प्यारे बच्चा लिख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो सर यहाँ पर अब सर आपने देखे होंगे सर, दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी समझ के हिसाब से बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं सर गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सर सबसे पहले जितने भी गोताखोर देखे होंगे सर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सर जितने भी गोताखोर होते हैं ना, इनके अंदर सर क्या हो रहा है सर, जो ऑक्सीजन गैस है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस भरी जाती है, तो इनके सिलेंडर के अंदर, यानी ये अंदर जाते हैं जब समुद्र के नीचे, तो समुद्र के नीचे ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ऊपर पीठ पर टांग करके। तो उसके अंदर बेटा कौन सी गैस होती है सर, ऑक्सीजन गैस का अमाउंट होता है। क्या होता है सर, ऑक्सीजन गैस का मैक्सिमम अमाउंट होता है प्यारे बच्चा। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस है सर इसका भी अमाउंट होता है। अब सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ गया कि सर मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम कहाँ रहते हैं, सर हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर, सर हम कहाँ रहते हैं सर, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, यानी वायुमंडल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर, वायुमंडल। अब वायुमंडल में हम क्या लेते हैं सर, एयर लेते हैं। और एयर में सर कौन कौन सी गैसेस आती हैं, मेरे पास ऑक्सीजन हो गई सर, नाइट्रोजन हो गई और बेटा क्या हो गई, CO2 होगी एंड द अदर गैस होगी। कौन सी गैस होगी, अदर गैस होगी। समझ में आ रहा है सर, जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में कितनी होती है सर, 21% होती है। सर नाइट्रोजन क्या होती है, 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। और जितनी भी जो गैस बनी है वो अदर, वो सर 1% में देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीजें अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट रखनी है, याद रखनी है सारी चीजें। सर यहाँ पर जब मैं इतनी चीजों को लेता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो सर मेरा बस ब्रेक डाउन करवाने का काम कौन करता है सर, ऑक्सीजन करता है। सर ब्रेक डाउन करवाने का काम कौन करता है सर, ऑक्सीजन करता है। सर हमारे फूड को ब्रेक डाउन कौन करवा रहा है सर, ऑक्सीजन करवा रहा है। समझ में आया। तो सर गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं, तो सर सिलेंडर से क्या करते हैं सर, ये सांस लेते हैं। अगर प्रॉपर तरीका से 21% अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भर दी गई ना, तो गोताखोर रहेगा ना कोई भी रहेगा। समझ आ रहा है, उसके अंदर के जो फेफड़े हैं ना सबरे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप बेटा प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अगर मैं आपको बात बताऊं
सर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं यानी जो इंसिडेंट यानी हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, कहाँ पर सर, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, उन सिलेंडर के अंदर भी बेटा प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं होती है, उनके अंदर बेटा मिक्सचर होता है गैसों का, या तो उसमें हीलियम गैस को मिला देंगे या नाइट्रोजन गैस को मिला देंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन दे लिया तो आपके बेटा ये फेफड़े एफड़े हैं सब बाहर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो अब सर यहाँ पर क्या है, एनोक्सिया का केस, यानी एनोक्सिया के मामले क्या होते हैं सर। एनोक्सिया क्या होता है, जैसे कि आप बेटा कहीं भी, तो कोई एनोक्सिया का एक केस है सर, कोई भी व्यक्ति कहाँ जा रहा है सर, ऊपर चढ़ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर, कहाँ जा रहा है सर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा सर आपके नाक से सर खून निकलने लगता है, ब्लड ब्लड फ्लो करने लगता है नाकों से। सर कभी आपने नहीं देखा होगा सर यहाँ से ब्लड निकल रहा है, कभी आपने देखा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलने लगा। तो सर एनोक्सिया के मामले में क्या होता है, जब भी हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, क्या बच्चा, जब भी हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं प्यारे गुड्डा, तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है सर, ऊंचाइयां पर जाने पर ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है, यानी जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे यह आसानी से रक्त में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। सर मेरा क्या हो गया सर, जब जब ऊंचाई पर पढ़ा मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया सर, कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और कम होने की वजह से क्या हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया सर, डिसॉल्व नहीं हो पाया, डिसॉल्व्ड नहीं हो पाया सर, प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाया, जब घुल नहीं पा रहा जिस कारण इंसान को बेहोशी और कमजोरी और मृत्यु जैसी दशाएं आ सकती हैं। तो बेटा अगर भाई साहब आप माउंटेन पर चढ़ रहे हो और कोई व्यक्ति बेटा वहां पर बेहोश हो जाए, आपको साइंस का एक टर्म याद रखना है सर, इसको हो चुका है एनोक्सिया। एनोक्सिया दिस कंडीशंस आर द फुलफिल कंडीशंस आर, बोला गया है सर ऑक्सीजन गैस इज द प्रेशर इज द डिक्रीज एंड नॉट डिसॉल्व, समझ में आ रहा है ना सर। हाईएस्ट यानी ऊंचाइयों पर चढ़ने पर क्या होता है सर, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे बेटा यह बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घुल नहीं पाएगा सर। ऑक्सीजन जब घुलेगा तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी जब ब्रेक फूड को क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद प्यारे बच्चा आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा सर, आपको एनर्जी मिलेगी ना। जब अपने ब्रेक डाउन किया तो मुझे एनर्जी मिलेगी, तो सर हम प्रॉपर तरीके से हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो हम क्या हो जाएंगे सर, बेहोश हो जाएंगे ना, बेहोश हो जाएंगे ना। तो यही चीज है कि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है, जिससे आसानी से रक्त में नहीं घुलती है, जिस कारण इंसान को बेहोशी, कमजोरी व मृत्यु जैसी दशाएं आ सकती हैं। इस पूरी प्रोसेस को साइंस की भाषा में एक टर्म दिया गया है जिसे हम एनोक्सिया बोलते हैं, समझ में आया। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनोक्सिया, एनोक्सिया के बारे में बताना है सर। एनोक्सिया इन केस ऑफ द एनोक्सिया एट द हाई लैटिट्यूड, यानी ऊंचाइयों पर जाने पर द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज द डिक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, डिक्रीज, making the less easily the solution in the blood and the stream में proper तरीके से बेटा ब्लड में घुल नहीं पाता है। this can lead to the fainting, सर फेंटिंग को बेटा क्या बोला जाता है, यहाँ पर मैंने देखा था सर फेंटिंग, यहाँ देखो बेहोशी, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चा बेहोशी, बेहोशी। सर वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, कमजोरी, एंड द इवन डेथ, बेटा इवन यानी कभी भी बेटा क्या हो सकती है सर, मृत्यु हो सकती है। बताओ एनोक्सिया समझ में आया कि नहीं, बता दो एनोक्सिया समझ में आया कि नहीं भाई साहब, यूट्यूब वालों। देखो भाई हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर पढ़े हैं, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो काफी टाइम हो गया सर, वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, हम भी नहीं चल पाएंगे। तभी तो टाइम लगता है मेरे को यार, मजा नहीं आता। अगर रेगुलर आप जल्दी जल्दी शेयर करो, अपने अपने दोस्तों को बताओ कि सर दोनों लैंग्वेज में लेके आ रहे हैं बाईलिंगुअल। भाई अब जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आपको बाईलिंगुअल चीजें पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश में। जो हिंदी में समझ में नहीं आएगा वो इंग्लिश में समझ में आएगा, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा वो हिंदी में समझ में आएगा। तो भैया चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, सारी चीजों को, ठीक है। ये एनोक्सिया का केस हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, एनोक्सिया के बाद देखा सर यहाँ पर, सर ये कह रहा है एनोक्सिया के बाद बिलियन में विलेयता की अधिकतम मात्रा, वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इसको थोड़ा सा छोड़ ही देते हैं, क्या है कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। सर यहाँ पर आगे जाएंगे तो कल का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है बिलियन की सांद्रता। क्या है सर बिलियन की सांद्रता, जैसे हम कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों के बारे में अपन कल बात करेंगे। मेरे यूट्यूब वाले जितने भी धुरंधर हो, मेरे योद्धा हो, आप चीजों को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ पर बेटा भेजना है आपको, जितने भी भिंड मुरैना से बच्चे हैं, जो भी एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सर मैं इसमें पूरा कंप्लीटली सिलेबस करवाऊंगा आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बेटा कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।